हम्म। तो लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने सम रूल और डिफरेंस रूल देख लिया था। अगर इसको मैं ऊपर करूँ तो ये सारे एग्जांपल्स जो थे हम लोगों ने कर लिए थे। डिफरेंस रूल ये हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें कि अगर कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हो साथ में, तो वो या तो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। तो सिंपल सा क्या करना है तुम्हें, उन दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। तो ये इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर जो भी साइन यहाँ पे लगा हुआ है वो एग्जैक्टली वही साइन यहाँ पे पुट कर देना है। तो या तो प्लस में होगा या तो फिर सब्ट्रैक्शन में होगा। तो ये दो चीजें हैं जिसको हम लोग सम रूल या फिर सब्ट्रैक्शन रूल या फिर डिफरेंस रूल हम लोग बोलते हैं और यूज करते हैं हम लोग। तो ये एग्जांपल्स जो थे छोटे छोटे, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल हम लोग करते हैं, द प्रोडक्ट रूल। द प्रोडक्ट रूल। द प्रोडक्ट रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखो, द प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या करा। सबसे पहले एक फंक्शन लिया, वो कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन देखा क्या होगा। फिर मैंने क्या करा, अगर एक फंक्शन हो जिसका एक्स रेज टू पावर एन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो उसका डिफरेंशिएशन देख लिया। और फिर हम लोगों ने बाद में देखा कि अगर कोई फंक्शन एडेड हो, दो फंक्शन एडेड हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और कोई दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्टेड हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और अब देख रहे हैं कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगता है कि क्या है ये। तो लेट अस सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज यू एंड जी ऑफ एक्स इज वी। दीज आर माई फंक्शन। और जो डिफाइन किया गया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। y को किस तरीके से डिफाइन किया गया, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u इंटू वी, दिस इज y। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, that differentiation dy by dx is equals to d by dx of u into v is equals to u into dv by dx plus v into du by dx। ऐसा होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने लिखा है इसको अभी करेंगे हम लोग, आराम से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला देखने में है, इजी फॉर्मूला मैं बताता हूँ इसका। डेट y डैश इज इक्वल्स टू, देखो u है और v है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है एक साथ में। तो मैं पहले u को डिफरेंशिएट करूंगा या फिर v को डिफरेंशिएट करूंगा और एक को कांस्टेंट रखूंगा। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसको मैं रखूंगा कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने रखा u को कांस्टेंट, तो u एज इट इज रह जाएगा। और v को डिफरेंशिएट करा तो v डैश हो जाएगा। v डिफरेंशिएट हो चुका है, u बचा हुआ है, तो इस बार v को कांस्टेंट रखा और u को डिफरेंशिएट करा। तो ये फॉर्मूला है, इसको तुम आंख बंद करके बस याद कर लो। सिमर इजी फॉर्मूला, कुछ खास टफ नहीं है। क्या है, u v डैश प्लस v u डैश। अब v डैश का मतलब क्या है, v डैश इज बेसिकली डेल v बाय डेल x। और v क्या है हमारा, ये g ऑफ x। तो बेसिकली d जी एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। और u डैश क्या है हमारा, u डैश इज du by dx which is equals to d f of x divided by dx। ये चीज,
चलो तो तो सर पेज थोड़ा ऊपर करो ना, 1 सेकंड। देखो हो गया सर। तो अब इसको हम लोग अप्लाई किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इस पे एक एग्जांपल करते हैं और आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही टफ नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान से देखो, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको हमने u बोला है, और v कितना है, g ऑफ x इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तुम्हें मल्टीप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, कौन सा दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फॉर्मूला क्या होता है, y डैश इज इक्वल्स टू, कोई सा भी पहले तुम कांस्टेंट ले लो, v u डैश प्लस ऑफ u v डैश, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे u डैश निकालने की जरूरत है, u डैश कितना हो जाएगा, देखो बताओ u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सभी कोई बोलेंगे, d of fx upon dx. 2x प्लस 0, हाँ या ना, हाँ सर। है ना। ये एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया है तब तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ हाँ है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करा, और ये है वन, वन क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। 0। अब v की बात करते हैं, v डैश कितना आ जाएगा हमारा, बताओ v डैश का वैल्यू क्या आएगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर, है ना। बस अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसमें वैल्यूज पुट करना है। v का वैल्यू कितना है, देखो जल्दी से, v का वैल्यू है एक्स क्यूब, मैंने एक्स क्यूब पुट कर दिया। u डैश का वैल्यू कितना है, u डैश का वैल्यू ये है 2x प्लस 2x, 0। 2x पुट कर दिया, फिर प्लस u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू इस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और v डैश का वैल्यू कितना है, v डैश 3x स्क्वायर। ये है 3x स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है बस, बहुत ही आसान था, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, विच इज 2x की पावर 4 प्लस ऑफ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x की पावर 4 प्लस ऑफ 3x स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा ये, 5x रेज टू पावर 4 प्लस ऑफ 3x स्क्वायर। तो इस जगह से हमारा y डैश निकल करके आ गया। अब देखो इसका एक और तरीका था करने का, मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ कि मैंने जो करा वो सही है या नहीं। तो y इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो गिवन है क्वेश्चन, ये चीज, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा, x रेज टू पावर 3 प्लस 2 5, है कि नहीं, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन को जैसे जब मैंने करा तो मुझे दिखा कि ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन आराम से कर सकता हूँ। बोलो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन, 5x to the power 4। 5x 4. 5x 5x raised to 4 प्लस 3x और plus एक्स क्यूब का 3x square. 3x स्क्वायर। देखो जो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया और जो प्रोडक्ट रूल से निकाला वो दोनों सेम है कि नहीं, हाँ. वो दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा करके अगर करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आने वाला। तो सर हम लोग इस तरीके से क्यों ना करें, ये तो ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट निकाल लो। लेकिन मैं हर एक जगह मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्यों,
मान लो कि तुमको गिवन है sin x into x, क्या ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है? इसमें तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, इसमें कोई और फंक्शन लगाया ही नहीं जा सकता है ना, मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता, अब इससे ज्यादा क्या मल्टीप्लाई करोगे इन दो फंक्शन को? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल कर रहे थे हम लोगों ने, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा रहा और मैं वेरीफाई करा दिया। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम फटाफट करके बताओ, और प्रोडक्ट रूल से ही करना है, दूसरे फॉर्मूले से मत कर लेना। 2x² प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब माइनस 1। चलो इसका y डैश जल्दी से निकालो सभी कोई इनको। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा, जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर देखा, इसमें दो फंक्शन को मैं मान लेता हूँ, एक फंक्शन है हमारा u और एक फंक्शन है v। तो u कितना, u इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1, तो इधर से निकाल लिया u डैश कितना हो जाएगा 4x प्लस 1, और ये है v, तो v है हमारा x क्यूब माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब वैल्यूज को पुट कर लो, u का वैल्यू 2x² प्लस x प्लस 1, और v डैश का वैल्यू v डैश इज 3x², और ये v का वैल्यू कितना x क्यूब माइनस 1, एंड u डैश का वैल्यू विच इज 4x प्लस 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्सपांड कर लो और ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है क्या? हाँ सर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस ऑफ 3x² प्लस x 4x रेज टू पावर 4, और फिर क्या होगा प्लस ऑफ x क्यूब माइनस 4x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर, इसको इसे ऐड कर लो, x की पावर 4 और x की पावर 4 कितना हो जाएगा 10 10x रेज टू पावर 4 प्लस अब x क्यूब, और कोई ये जगह पे x क्यूब है इस जगह पे, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और एक स्क्वायर वाला टर्म इस जगह पे विच इज प्लस 3x², और ये माइनस ऑफ 4x माइनस 1। आई थिंक हर एक टर्म मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा आंसर। तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बोलो सर, u एंड v की वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं ना, मींस मतलब x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू भी हम लोग u अज्यूम कर सकते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने क्या यू एज्यूम करा है। ओके जब तुम लोग आगे अच्छे तरीके से करने लग जाओगे ना, तो फिर यू और वी एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्ट। अभी तो तुम्हें प्रैक्टिस करवाना है। बोलो सर ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है? ये फॉर्मूला देखो, जब तुम लोग वहां पे पढ़ोगे ना डिफरेंशिएशन, तो उस जगह पे ये सारी चीज बताएंगे। इसमें डेरिवेशन वगैरह जानने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, हमें तो फिजिक्स से स्टार्ट करना है, मैथ्स का चीजें उतना ज्यादा डेप्थ में जाने का मतलब नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equals to सॉल्व करो, फाइंड y डैश। देखो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। किसी को भी u मान लो और किसी को भी v मान लो, तो हमारा y डैश का फॉर्मूला क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश।
तो तुम इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हो, वी यू डैश प्लस यू वी डैश। कुछ लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। यू यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, यू का वैल्यू सिंपल सा x की पावर 4 प्लस 2x। वी डैश कितना हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा तुम्हारा, -1x to the power -2। हाँ अब ये क्या x रेज टू पावर -1 है ये टर्म, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, हाँ -1 आएगा -1 सामने, और x रेज टू पावर -1 विच इज -1 बाय एक्स -1 स्क्वायर, -1/x² प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो v डैश निकल गया मेरा। अब v लिखना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ v लिख दो, विच इज 1/x प्लस ऑफ x, और u डैश कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, विच इज 4 4x x की पावर प्लस 2। सही है क्या, हाँ सर। है ना। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ये वगैरह जो भी करना है कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ तो है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी ढेर सारे बन सकते हैं जब हम लोग अच्छे तरीके से साइन कॉस टेन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस पे वापस से जंप करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन रूल, है ना। तो क्वेश्चन रूल स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या देखा, फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या देखना है, दो फंक्शन का डिवीजन। तो द क्वेश्चन रूल, द क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या है कि अगर कोई भी दो फंक्शन हो हमारे पास और वो डिवाइडेड हो, पहले क्या था, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड था, जैसे u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड v इज इक्वल टू g ऑफ एक्स है, और ये दो फंक्शन को डिवाइड कर रखा है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय g ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय v। तो मुझे y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v दे रखा है, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो y डैश जो होता है, ये तुम्हें याद रखना है, नीचे जो भी लिखा हुआ है v, जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख करके स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे एक v मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना, तो थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन u डैश माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और u एज इट इज। देख लो एक बार, इसको बेसिकली याद ही रखना है तुम्हें। क्या करना है, जो भी चीज है, जैसे सपोज u बाई वी है ना, तो नीचे जो भी चीज लिखा हुआ है उसको स्क्वायर करके लिख दो और एक बार ऊपर लिख दो, और u का डिफरेंशिएशन, अभी तक v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो v का डिफरेंशिएशन और u मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा। ठीक है, यस ये सर। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसके बाद ही माइनस साइन आना चाहिए। प्रोडक्ट रूल की तरह मत समझ लेना, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एन एग्जाम्पल, पहले इजी करेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी 2x² प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो ऊपर वाले को क्या मान लेना है मुझे, u, 2x² प्लस ऑफ x, और u डैश कितना हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा 4x प्लस 1, 4x प्लस और v को हमने एज्यूम करा x, तो इधर से v डैश कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1, सिंपल। अब सर ये फॉर्मूला, +1 कैसे आया? कौन सा +1,
4x plus 1. एक्स का पावर 1 है ना, तो 1 आया हाँ सामने और -1 करा। हाँ क्लियर है क्या? समझ तो एक्स हाँ रेज टू सर पावर 0 विच इज 1। हाँ अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। वाई डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद ही रखो तुम तो ज्यादा बेटर है अभी के लिए। नीचे वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस वी डैश इंटू यू, ऐसा। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा। नीचे वी स्क्वायर, तो ये हमारा वी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करना है, वी लिख देना है, तो लिख दिया मैंने। और अब यू डैश हमने निकाला इधर से, विच इज 4x प्लस 1, तो ये लिख दिया 4x प्लस 1, और बीच में आएगा माइनस साइन। अब मुझे क्या लिखना है, वी डैश का वैल्यू 1 है, 1 पुट कर लिया। फिर क्या पुट करना है, यू का वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x, ये आ गया। अब इसको आपस से सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो रहा है क्या, बताओ देख के। x x and x x कैंसिल आउट हो गया, अब कितना बचा, 2x 2 square एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कितना हो गया आंसर, 2। 2 ये आंसर हो गया हमारा 2। अब देखो, अगर ऊपर देखेंगे हम लोग, तो ये हमारा y था। अब इस y को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, आया ना, बोलो। हाँ सर। तो अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करा मैंने, तो आंसर कितना आया, 2। तो इधर से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि चाहे तुम इस तरीके से डिफरेंशिएट करो चाहे इस तरीके से, आंसर तो सेम आने वाला है। बराबर है क्या? चलो अब तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करके बताओ। हाँ बोलो। सर इसे प्रोडक्ट टूल से भी कर सकते हैं ना, v को 1/x मान लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को ही लगा करके ये फॉर्मूला निकल के आ गया है बेसिकली। ठीक है, ये हमने u इंटू 1/v लिया है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, प्रोडक्ट रूल निकाल करके हम लोग डायरेक्टली चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आसान नहीं रहेगा, फिर टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये वाला अप्लाई कर पाना टफ होगा। तो बेसिक हम लोग क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे। क्वेश्चन करते हैं इसको। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, बहुत इजी है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो u हमने ऊपर वाले को मान लिया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एंड v हमने मान लिया x को। अब u बाय v का फॉर्मूला ये होता है, v स्क्वायर लिखा और v से मल्टीप्लाई करा और एक का डिफरेंशिएशन, दूसरे का नहीं करा है तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लो। नीचे वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, और ऊपर का डिफरेंशिएशन विच इज 1 माइनस ऑफ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर एज इट इज मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको लिख लेता हूँ मैं, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, एक्स एंड एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। आया ना, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, डिवाइड कर लिया, y इज इक्वल्स टू x बाय एक्स प्लस 1/x, ये हो जाएगा 1 प्लस
1/x। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये 0 हो जाएगा और ये 1/x² हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो बहुत ही मैं इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को एक बार अच्छे तरीके से ग्रिप आ जाए, फिर हम लोग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो इस बार करो। x² + 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करना है तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, ठीक है? हाँ सर 1। ओके, देखते हैं। इसको डायरेक्ट करूंगा तो नीचे जो भी चीज लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखा और स्क्वायर कर दिया, और ऊपर फिर से एज इट इज लिख दिया। और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x + 2 ऐसा, माइनस ऑफ, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन विच इज 1 एंड ऊपर वाला एज इट इज विच इज x² + 2x - 1 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² plus of 2x minus 2x minus 2 minus of x² minus 2x plus 1 divided by x minus 1 का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो रहा है क्या? 2x कैंसिल आउट हो गया है ना? और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? अब तो और नहीं हो रहा है कुछ, तो कितना आएगा ये 2x² है और इस जगह पे माइनस ऑफ x², कितना बनेगा? x²। इस जगह पे एक और है -2x, तो माइनस ऑफ 2x पुट कर लिया। फिर इस जगह पे है 1 एंड -2, तो कितना आ जाएगा ये 1 एंड -2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर, ये चीज, ठीक है? तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इसी में पूछ लिया गया हो, बताओ y' 0 कितना होगा? तो y' 0 का मतलब क्या हो गया? मतलब डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू कितना पुट कर लो? 0 पुट कर लो, बराबर। 0। तो कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, y' 0 इज बेसिकली इक्वल्स टू, देखो y का वैल्यू क्या होता है? y इज इक्वल्स टू u/v, और y 0 का मतलब हो जाएगा u0 डिवाइडेड बाय v0। मतलब u वाले फंक्शन में 0 पुट करना है, v वाले फंक्शन में 0 पुट करना है। और y' का फॉर्मूला क्या होता है? y' इज बेसिकली इक्वल्स टू, y' इज इक्वल्स टू, इस जगह से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में कभी कभी डिफरेंट फॉर्म में दिया जाता है इसीलिए बता रहा हूँ, v² इंटू v u' माइनस ऑफ v' इंटू u। और y' 0 का मतलब हो गया, हर एक जगह पे 0 पुट कर लो, v ऑफ 0 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे v ऑफ 0, फिर u' 0 माइनस v' 0 और इंटू u ऑफ 0, ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? और अगर y' 0 है, तुम डायरेक्टली चाहो तो इसमें 0 पुट कर लो, क्योंकि y' तो हमने निकाल ही लिया है। y' कितना है? x² माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब 0 पुट कर लेना है, y' 0 हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा आंसर? -1। -1, ठीक है? तो तुम लोग एक क्वेश्चन को करके बताओ, प्रोडक्ट रूल में देता हूँ। Find
y डैश 1 निकालो। तो डायरेक्ट करना है प्रोडक्ट रूल? ऑफकोर्स प्रोडक्ट रूल लगा करके तुमको डिफरेंशिएट करना है। ऐसा मत कर लेना कि y का वैल्यू पहले 1 पुट कर लिया, 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 का नहीं होल स्क्वायर। सर, वो आपने और प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली भी बताया था ना, विदाउट फॉर्मूला। अब तुमको जैसे करना है कर लो, हाँ। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाओ। मैं रिकमेंड करूंगा प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्योंकि सीखना में प्रोडक्ट रूल से। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कभी मत करना, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट बन जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। चलो इसको करते हैं अपन। तो ठीक है, तो y डैश 0 निकालना है मुझे, सॉरी y डैश 1 निकालना है। तो सबसे पहले y डैश निकाल लेते हैं। और y डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एक को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को कांस्टेंट रखो। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2x, और इस वाले को कांस्टेंट रखा, which is 2x minus 1 minus of x square। अब इस वाले को डिफरेंशिएट करना है, which is 2 और माइनस ऑफ 2x, और इस वाले को कांस्टेंट एज इट इज रखना है, which is x स्क्वायर माइनस 1। अब इसी में पुट कर लेना है 1। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करे, रिजॉल्व करे, फिर पुट करे ना, यहीं पे पुट कर लो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 1 माइनस 1, कितना आ जा रहा है आंसर? ये तो हो जा रहा है 0 आई थिंक, बराबर। ये भी कितना हो जा रहा है? 0। तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है क्या? यस सर। तो ये सिंपल सा चीज है। इसमें एक और चीज पूछा जा सकता है कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which is tangent at point which is tangent to the curve, sorry, which is tangent to the curve at point कितना ले लूं? एक मिनट 1,2। ठीक है, सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम्हें अच्छे तरीके से मैं याद दिलाऊं चीजों को, तो डिफरेंशिएशन क्या बोला था, डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो dy बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन, और इसी को हम लोगों ने बार बार रगड़ रगड़ के बोला था कि ये होता है स्लोप। ये क्या होता है? स्लोप। और स्लोप किसका होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये कोई सा भी कर्व है, तो इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट मिलेगा मुझे, उसी का स्लोप मिलता है मुझे tan थीटा। उसी का स्लोप मुझे tan थीटा देता है। तो मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए सिर्फ, और ये पॉइंट कौन सा बताया गया? 1,2। तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। y का वैल्यू कितना है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करा x plus तो y डैश कितना निकल के आ जाएगा, विच इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x plus 2। 2x प्लस 2, है ना? ये चीज हो जाएगा y डैश। हाँ। अब हमारा y डैश निकल गया, तो दिस इज
ए जनरल स्लोप का फॉर्मूला, जिसमें तुम कोई भी एक्स पुट करो तो तुम्हें वाई स्लोप मिल जाएगा, है ना। ये क्यों, क्या चीज है, स्लोप है। लेकिन मुझे स्लोप किस जगह पे चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए 1,2 पे, जिसमें कि x का वैल्यू है 1 एंड y का वैल्यू है 2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 2, कितना आ गया 4। 4। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मुझे 4 निकल करके आया है। अब इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन y इज y इक्वल is टू equal to mx mx plus c. प्लस c। और अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो ये वाला तो उससे भी कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। ठीक है, तो y माइनस ऑफ ये चीज को कोऑर्डिनेट मान लो x1 कॉमा y1, वैल्यूज को पुट करते हैं, y1 का वैल्यू कितना 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना 4, x माइनस ऑफ x1 का वैल्यू कितना 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या या नहीं आया? आया सर। आया था किसी का आंसर? और अगर मैं इस सर तरीके एक से बार करता, एक्सप्लेन करो। इसको अगर इस तरीके से करते तो भी आ जाता, तो ये हो जाता 4x प्लस सी। अब क्योंकि ये 1,2 को सेटिस्फाई करेगा, वैल्यूज पुट कर लो, y का वैल्यू 2 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया, बोलो c का वैल्यू कितना है -2। -2। अब इसको वापस से पुट कर लेना है यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी विच इज 4x माइनस 2। तो कैसे भी करो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वही आना है। समझ में आया क्या सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वगैरह दिए जा सकते हैं, उसका स्लोप तुम लोग निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये हम लोग बाद में जाकर के और ज्यादा डिटेल्स में करेंगे, तो अभी के लिए तो छोटा सा आइडिया लग गया। हाँ, तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का जस्ट बेसिक स्टार्ट करा है। अब नए नए फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं हम लोग, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, लॉग हो गया, एलन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो दो कॉलम्स बना लेता हूँ, एक में फंक्शन रहेगा और दूसरे में डिफरेंशिएशन होगा। तो मान लो कि मुझे फंक्शन दिया गया है साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये तुम्हें याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और लिखा इस तरीके से जाएगा, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लिख दिया गया है, तो फाइंड y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू बेसिकली dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स या फिर डी एफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स लिखा जा सकता है। तो इस जगह से प्रोसीड करते हैं, y का वैल्यू कितना है साइन ऑफ एक्स, तो पुट कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब क्योंकि मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली होता है
cos x, ये मैंने लिख लिया, y डैश इज इक्वल्स टू cos x। क्लियर है क्या? यहाँ पे कोई x दिक्कत इसमें नहीं रेडियन होना? में रहेगा, क्या बोल रहे हो? x रेडियन में होगा जरूरी है। हाँ, x रेडियन में ही रखना है तुम्हें, डिग्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज मैं पुट करूंगा x, ऑल मस्ट बी इन रेडियन। सेकेंड, cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, कुछ लोगों को पता है। तीसरा, tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो फोर्थ, cot x, cot x का माइनस डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर है। माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। फिर आएगा हमारा cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x cot x। पता है तुम्हें, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। लास्ट इज sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। sec x इंटू tan x, ये चीज बराबर। अब इसमें देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, सब ट्रिक बोल लो, जो तुम्हें काफी हेल्प करेगा। जो भी फंक्शन c से स्टार्ट हुआ है, जो भी फंक्शन c से स्टार्ट हुआ है, उन सभी में माइनस आया है। बाकी जो भी फंक्शन जो भी है c से स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें देखो प्लस है, ठीक है क्या? माइनस माइनस माइनस, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, जो भी फंक्शन c से स्टार्ट हुआ है उसका डिफरेंशिएशन में आएगा। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। निकालो। एक बार ज्वाइन करो सभी, कोई एंड होने वाला है क्लास, ज्वाइन करो। यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक को u मानना पड़ेगा और एक को v मानना पड़ेगा, ठीक है। तो y डैश क्या होता है, u v डैश प्लस ऑफ v u डैश, ठीक है। तो u का वैल्यू पुट कर लो, विच इज sin x, v डैश कितना जो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x प्लस v का वैल्यू cos x, और u डैश विच इज sin x का डिफरेंशिएशन cos cos x, x कितना आ जाएगा, माइनस sin स्क्वायर x प्लस ऑफ cos square x। स्क्वायर x। और अगर इसको देखो तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा, इसका फॉर्मूला ये cos 2x। 2 थीटा का है कि नहीं। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर y दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, तो y डैश निकाल। चलो तो करते हैं फिर। मेरा भी तो इसमें हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे, y डैश क्या हो जाएगा, एक को कांस्टेंट मान लो, x को कांस्टेंट मान लिया, और दूसरे का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos x, फिर आएगा बीच में प्लस, उसके बाद जिसको कांस्टेंट माना था, जैसे sin x को कांस्टेंट माना था, उसी का डिफरेंशिएशन है,
एक्स को कांस्टेंट माना था, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और साइन एक्स एज इट इज लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, काफी सिंपल। नेक्स्ट करो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, y डैश निकाल। चलो करते हैं इसको। तो y डैश मुझे निकालना है, तो नीचे जो भी चीज लिखा हुआ है उसको स्क्वायर करके लिख दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स और एक यहाँ पे कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद फिर क्या आएगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन विच इज कॉस एक्स माइनस ऑफ, अब क्या करना है मुझे, जो ऊपर वाला लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखना है, साइन ऑफ एक्स, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर किसी को डायरेक्टली दिख गया होगा कि y इज इक्वल टू, ये तो टेन थीटा लिखा हुआ है, हाँ या ना, ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 10x लिखा हुआ है, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आया ना। तो ये क्या चीज लिखा हुआ है बोलो, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करो इसको, y डैश निकालो। तो इस क्वेश्चन में मुझे डिफरेंशिएट करना है और क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो y डैश विल बी इक्वल्स टू, नीचे जो चीज है उसको लिख दो cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे cos x मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर जो भी चीज लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर माइनस साइन आ जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये टर्म एज इट इज लिख देंगे ऊपर वाला cos x माइनस ऑफ साइन एक्स। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे अच्छे से, विच इज माइनस साइन एक्स इंटू cos x एंड माइनस cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स इंटू cos x, और ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी हाँ सही सही, और ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, sin x बोलो cos x sin x sin cos x x cos x, और एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय minus 1 by cos, cos square x है ना, तो ये माइनस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आया था किसी का? यस सर, हाँ सर। सर ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, 1 क्या माइनस बोल रहा हो? डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, हाँ 1 बिल्कुल। minus अब अगर मैं इसको डायरेक्ट दिखाऊं तो डायरेक्ट कैसे है, y इज इक्वल टू डिवाइड कर लिया, तो cos x डिवाइड बाय cos x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय cos x 1 माइनस टेन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो
बार बार तुम्हें डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एक मिनट, y इज इक्वल्स टू 10x डिवाइडेड बाय x। सॉल्व करो, डायरेक्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। y डैश कितना हो जाएगा, जो भी नीचे लिखा है उसको स्क्वायर करके लिख दो और एक मल्टीप्लाई कर लो। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस ऑफ, आप डिफरेंशिएशन करना है मुझे x का विच इज 1 और ये 10x आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा विच इज sec स्क्वायर x इंटू x माइनस ऑफ 10x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और चलो इसमें नेक्स्ट करते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द स्लोप, स्लोप नहीं निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। at x is equals to 0 on the curve y is equals to sin x। निकालो, सॉल्व करो इसको। चलो देखो, किसी ने तो अभी y is equals to x बोला था, वो सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास पहले क्लियर आइडिया मिल जाएगा। पहले मैं ग्राफ वगैरह बना लेता हूँ ताकि तुम्हें पता चले हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। ये है हमारे पास एक x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और जो साइनोसोडल, इसको हम लोग साइनोसोडल वेव बोलते हैं या फिर साइनोसोडल फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ बनता है साइन का, ऐसा बनता है साइन एक्स। पता है क्या? यस सर। और इस जगह पे क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। इस जगह पे पाई होता है और इस जगह पे 3 पाई बाय 2, इस जगह पे 2 पाई, और फिर ये रिपीट करता है। ये वैल्यूज वगैरह 1 वगैरह होते हैं, वहां तक हम लोग नहीं जा रहे डिटेल्स में। तो मुझे x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पे मिला, इस जगह पे। तो क्या इस कर्व पे x इज इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ऐसा होगा, है कि नहीं? टेंजेंट ऐसा होगा। तो ये पॉइंट है कौन सा, 0,0 है बेसिकली। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर लूं इसमें, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो x इज 0, y इज 0, तो कोऑर्डिनेट निकल गया x, y विच इज 0,0। तो मुझे 0,0 पे इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। और फिर क्या चाहिए, c चाहिए। c कितना है इसका, 0, y इंटरसेप्ट। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें कि मुझे c पता है 0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। और m का बात करते हैं, तो m कैसे निकलता है, m इज बेसिकली स्लोप, और ये होता है डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos x, और मुझे डिफरेंशिएशन सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए। तो ये डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करा तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो मुझे पता चल गया कि स्लोप कितना होगा, 1। अब ये जो स्लोप निकला है इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और इस c का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, बोलो। y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 0।
तो आया y इज इक्वल टू x। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि y इज इक्वल टू x क्या 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कि जो साइन है हमारा, साइन का कर्व, वो एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे करके निकल रहा है, ये ऐसे करते हुए निकल रहा है 45 डिग्री का एंगल। और ये क्या है हमारा, साइन एक्स है, और ये है हमारा एक्स, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर एंगल काफी ज्यादा छोटा रहेगा, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात नहीं करना, तो वापस से मैं बना रहा हूँ, तुम लोग एंगल में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एंगल की बात, कौन सी एंगल की बात कर रहा हूँ, साइन के एंगल की। तो क्या इतने से लेंथ के लिए मैं y इज इक्वल टू एक्स बोल सकता हूँ। तो y क्या है हमारा, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये कब होगा, जब काफी छोटा वैल्यू होगा x का। तो इफ x is very very small, then we can say that sin x is approximately is equals to x। इस चीज को हम लोग बहुत बार यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में, जहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, इस चीज को यूज करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफ थीटा is very very small, if theta is very very small, then sin theta is approximately is equals to theta। सेम वे में मैं tan थीटा को भी लिख देता हूँ, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, एंड जो cos थीटा हो जाएगा उसका वैल्यू तो हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा। और तो इसको हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में, तो इस चीज को ध्यान रखें। स्मॉल की भी कोई सीमा होती है ना, तो इस जगह पे देखो थीटा का एक चीज और वैल्यू कि थीटा का वैल्यू कितना स्मॉल हो सकता है, हम कितने थीटा को स्मॉल बोल सकते हैं, क्या 10 डिग्री को स्मॉल बोल सकते हैं क्या। तो हम लोग एक थीटा स्मॉल कहाँ तक चूज करेंगे उसका लिमिट ले लेते हैं। अगर 5 डिग्री से छोटा हुआ, जनरली बहुत कम होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री तक मिलता है। अगर 3 डिग्री से छोटा हुआ थीटा, तो हम लोग साइन थीटा को थीटा बोल देते हैं। मैथ्स में तुम्हें और क्लियर आइडिया मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में तो डायरेक्टली बोल देते हैं थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है क्या। जनरली 3 डिग्री या 5 डिग्री से भी छोटा रहा ना, तो भी हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये थीटा छोटा है, और फिर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लगा लेते हैं। जनरली क्वेश्चन में तुम्हें 0.5 दिया होगा, 0.2, तो वो काफी ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन थीटा वगैरह देख लिया, कॉस थीटा वगैरह देख लिया। दो फंक्शन और है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसे एक बार देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू log x हो गया, या फिर y इज इक्वल्स टू ln x हो गया। अगर log x लिखा हुआ है तो log में ऑलवेज बेस कितना हिडन होता है, 10, एंड y इज इक्वल्स टू ln लिखा हुआ है तो इसमें बेस कितना हिडन है, e। ठीक है, तो हम लोग ऑलवेज स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू e रेज टू पावर y is equals to x। This form is called exponential form. This form is called exponential form.
and this form is called logarithmic form. ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे। पहला है ln x। अगर हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू ln x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है y डैश, दैट इज 1/x होता है। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो e रेज टू पावर x ही होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका तुम डिफरेंशिएशन करो या फिर इंटीग्रेशन करो, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। समझ में आया क्या? e का वैल्यू कितना होता है, e इज इक्वल टू 2.718 होता है, तो तुम लोग डायरेक्टली 2.71 यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में आया तो सबको? क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में रखा है y इज इक्वल टू ln x into x, फाइंड y डैश। चलो सॉल्व करें इसको। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन है ये और एक फंक्शन है ये। लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग बाद में इसको वापस से पढ़ लेंगे, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी देख लेंगे। कुछ लोग को नहीं आता है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए बस जान लो ln x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अभी इतना ही काम का चीज है। तो y डैश कितना हो जाएगा, एक फंक्शन को एज इट इज रखा और ln x का डिफरेंशिएशन विच इज 1/x, फिर प्लस अब x का डिफरेंशिएशन विच इज 1 और दूसरा फंक्शन एज इट इज ln x। तो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस ln x। तो दिस इज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, y is equals to ln x into e raised to power x, find y dash। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या करना पड़ेगा, y डैश इज इक्वल टू, एक को हमने कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, और e टू पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे और ln x को रखेंगे कांस्टेंट। तो हो जाएगा e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ e रेज टू पावर x इनटू ln x। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, y इज इक्वल टू x ln x डिवाइडेड बाय sin x। अब सॉल्व करो, फाइंड y डैश। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर वाले में क्या लगाना है, मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और क्वोशिएंट रूल भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें मिक्स्ड है, तुम्हें y डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे जो भी चीज लिखा है उसको स्क्वायर करके लिख दो और ऊपर sin x लिख दो। अब ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, लेकिन ऊपर क्या है, प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। अब देखो ऊपर तुमने x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन किया हुआ था, तो चाहो तो तुम डायरेक्ट पुट कर लो या फिर कर लो। तो x को कांस्टेंट मान लिया और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब x का डिफरेंशिएशन करा और ln x कांस्टेंट ऐसा, माइनस अब sin x का डिफरेंशिएशन विच इज cos x और इनटू x ln x। ठीक है, x x कैंसिल आउट, तो हो जाएगा sin x प्लस sin x ln x माइनस ऑफ x इंटू cos x इंटू ln x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x।
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा वाई डैश आ गया, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है क्या? यस सर। हाँ, इसमें और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ सकते हैं, वो तो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। तो अब तुम लोग क्या करना, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना। एक्सरसाइज 1 में टिल जो है डिफरेंशिएशन तक कंप्लीट करना, बराबर। वो तुम लोग को मैं ग्रुप में डाल दूंगा सेक्शन, और डीपीपी जो है वो 1 and 2 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इतना जो है हम लोग होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग चेन रूल स्टार्ट करेंगे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे जिसमें कि तुम आराम से कोई भी डिफरेंशिएशन इजीली निकाल सकते हो, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका। ठीक है क्या? Physics का बोलो। start करेंगे। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir.